विक्रय मूल्य जो भी होगा वो क्रय मूल्य का 25% है। क्रय मूल्य का 25। आज एक और नए सेट को डिस्कस करते हैं, तो आज ये शुरू करते हैं। ये वो सभी क्वेश्चन है फरवरी 2024 के अंदर, मतलब इसी साल में हुआ था, उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये देखिए पहला सवाल ये है भाई। पहला सवाल एवरेज का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ये कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई जो है वो 144 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर ऊंची वाले एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 144 है टोटल का ऊंचाई, मतलब टोटल का एवरेज ऊंचाई है 144 सेंटीमीटर, जिसमें से 6 व्यक्ति है, उसमें से एक 150 लेकर चला गया, 150 सेंटीमीटर, जो कि एवरेज से ज्यादा लेकर चला जा रहा है। तो आंसर जो भी होगा वो तो एवरेज से कम ही होगा। तो एवरेज से अगर कम होगा तो यानी कि 160 सवाल बन नहीं सकता। एवरेज से कम होगा, एवरेज से कम होगा तो ये ज्यादा वाला हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। तो 108। अब देखिए 6 व्यक्ति टोटल है, 6 व्यक्ति टोटल है, 6 में से एक चला गया, कितना बचा? 5 बचा। इससे इसको काटेंगे तो 5 का 5 दूने 10, यानी कि हर एक व्यक्ति पर इतना घटेगा। तो 144 में से -1.2 कर देंगे। तो देखिए जब भी पॉइंट वाले सिस्टम को घटाना रहता है ना, मतलब पॉइंट वाली संख्या, तो इसको 1.2 यानी कि पूरा इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, 2। तो 144 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 142 बचेगा। अब पॉइंट लगाना है फिर से। अब अंतिम का 2 है, 2 है, तो 2 में 2 को 10 बनाना है, तो इसमें क्या देना पड़ेगा? तो 8 देना पड़ेगा। तो 142.8 सेंटीमीटर इसका एवरेज हो जाएगा। ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर कभी भी ऐसे रह जाए कि 143 माइनस रह जाएगा 6.5, तो 6.5 का मतलब क्या है कि इसको हमें 7 ले लेना है। कितना ले लेना? 7 ले लेना, पूरा का पूरा 7 ले लेंगे। ठीक है, तो 143 में अगर आप 7 को मतलब घटा देंगे, तो इसमें 3 घटा देंगे तो मतलब कितना हो जाएगा? 40। 40 में फिर 4 घटा देंगे यानी कि 136 हो जाएगा। अब पॉइंट लगा देंगे। अब 5 है, तो 5 को 10 बनाना है, तो और कितना देना पड़ेगा? 5। तो इस प्रकार से ये करना होगा। तो उम्मीद करें ये समझ गए। 6 लोगों की एवरेज जो था वो 144 था, जिसमें से एक और लड़का चला जाता है 150 सेंटीमीटर लेकर के, तो बचा कितना? 5। तो 5 इतना लेकर चला जाएगा। मतलब इस प्रकार से चीजें हैं भाई। ठीक है, उम्मीद कर समझ गए होंगे। अगले सवाल को मूव करते हैं, देखेंगे। अगला सवाल यह है भाई कि सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्या है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 33 है तो विक्रय मूल्य कितना है ये बताना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो भी अंतर है वो कितना है? 264। 264। अगर लाभ पूछ रहा है 33% है, तो लाभ 33% कब होगा? जब मान लेते हैं कोई चीज हमने 100 में खरीदा और उसको 133 में बेच रहे हैं, तभी तो लाभ होगा 33% का। लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा? यही अंतर है 33। लेकिन वो एग्जैक्ट अंतर सवाल में कितना है? 264 दे रखा है, यानी कि 264 जो दे रखा है, तो 264 यानी कि 264 का मान कितना है? 33 के मान की इक्वल। यही यूनिट में 33% लाभ हो रहा है, लेकिन उस ओरिजिनल में कितना है? इतना है। हमें चाहिए क्या? विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य कितना है? 133 है। कोई भी चीज हमें 100 रुपए में खरीद के 133 में बेचेंगे, तभी तो 33 रुपए का लाभ होगा, होगा कि नहीं? और जो लाभ हो रहा है वो एक्चुअल में 264 रुपए हो रहा है। तो 264 हमने ऊपर रख दिया, नीचे कितना रखेंगे? जितना चीजें हो रहा था 33, इसको क्या करेंगे? 133 से डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके आंसर आपका सामने आ जाएगा। 11 33 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौके 44, 3 से इसको काट देंगे तो 3 8 24, 8 से इसको गुना कर लेंगे। 8 या 24 के 4, हाथ में रहा 2, सब में 4 है, गुना करना पड़ेगा। 8 दूनी 8 या 24 है, 2 26 के 6, हाथ में रह गया 2, 8 के 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि 1064 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ए नंबर है। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे समझ गए होंगे। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर बोलेगा ना भाई, अंतर, तो या तो वो लाभ होगा या तो हानि होगा, है कि नहीं? अगर मान लेते हैं ओरिजिनल में आपने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका अंतर क्या होगा? अंतर 2 होगा। ये अंतर जो होता है या तो ये लाभ होगा, अगर लाभ होगा तो लाभ होगा, या तो हानि होगा। हानि कब होगा? जब 10 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेचेंगे, तो इसका अंतर क्या है? 9 है, तो हानि हो रहा है। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है या तो लाभ होता है या हानि होता है। लेकिन सवाल में कह दिया था कि यदि उसको 33% लाभ हो रहा है, तो एक्चुअल में लाभ ही हो रहा है। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा था, अब 133 में बेच रहे हैं। मान लीजिए कि 100 में खरीद के 133 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है 33 रुपए का, मान सकते हैं। तो वो सवाल में कह रहा है कि जो लाभ हो रहा है ना भाई, उसके बीच का अंतर कितना है? 264। लेकिन आपने देखा कि 264 नहीं है, कितना है? 33 है। तो 264 बटे 33, इसको काट दिए 3, मतलब सल्टा दिए भाई, तो ये आंसर आ गया। उम्मीद कर समझ गए। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान रहता है, देखेंगे। कहता क्या है कि ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया
और बी ने शेष काम को 12 दिन में पूरा किया। काम शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, यानी कि ए ने कितने दिन काम करने के बाद छोड़ दिया है वो हमें चाहिए। दो व्यक्ति काम कर रहा है, कौन कौन, ए और बी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है तो 20 डेज में, और बी कर रहा है उसी काम को 60 दिन में। तो इसका अगर एफिशिएंसी चाहिए, क्षमता चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। एलसीएम कैसे लेता है आपको पता ही है कि दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है, लेकिन शर्त ये रहता है कि पीछे वाला नंबर उसको कटना चाहिए, ठीक है, उसको काट सके। तो 60 हो गया, यानी कि 20 ये 3 बार में जाएगा, ये 60 कम 60, यानी कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि देखिए दोनों क्या है, पूरा कर सकता है। तो यहां पर देखिए एक साथ शुरू किया, लेकिन ए ने, मतलब काम जो है दोनों ने एक साथ शुरू किया, यहां से यहां साथ में मिलकर काम शुरू किया, तो इन्होंने कुछ दिन तक काम किया है, ठीक है, यही कह रहा है कि साथ में काम किया है। उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया, मान लेते कि यहां से ए ने काम को छोड़ दिया है, छोड़ दिया, तो बाकी का ये काम जो ए और बी यहां तक साथ में काम किया, कुछ दिन के बाद यहां पर ए ने काम को छोड़ दिया, और बाकी का जो ये काम बचा है ये बी ने किया है, और इन्होंने 12 दिन में काम को किया है। मतलब पहले दो व्यक्ति साथ में काम किया दोनों, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, बाकी का काम बी अकेला किया है, बी ने 12 दिन तक काम किया है। तो बी का एफिशिएंसी आप देखिए, बी एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 काम। तो टोटल यहां से यहां तक लेकर के कितना काम है, 60 काम है। 60 में से इन्होंने 12 काम किया, 60 में से इन्होंने 12 काम कर दिया, तो ये 8 और यहां पर 4, यानी कि 48 काम बच रहा है, 48 काम बच रहा है। तो यहां से यहां तक कितना काम कर दिया, 12 काम कर दिया, और तब यहां पर कितना बचेगा, 48 काम बच रहा है। और ये टोटल कितना काम था, 60 काम था, तो 48 काम इस दोनों को करना है, दोनों को करना है। तो दोनों को इफिशिएंसी कितना है, बी ए एक दिन में 3 काम और ये एक काम, 4 काम। तो यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम करता है, करना कितना है, 48। तो 48/4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 दूगुने 8, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 12 दिन तक दोनों ने काम किया, यहां से यहां तक 12 दिन तक काम किया। 12 के बाद यहां पर ए बेचारा छोड़ दिया काम को, तो ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा, 12 दिन के बाद छोड़ा, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ये बात कितने आदमी को समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, ठीक है। लेकिन काम जो कह रहा है वो दोनों ही शुरू करता है, ए प्लस बी दोनों ही काम को शुरू कर रहा है, और कुछ दिन के बाद मान लेते कि कुछ भी हो गया, तो ए ने काम को यहां से छोड़ दिया, और बाकी का जो भी काम बचा हुआ है ना, वो बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर देता है। यहां से यहां तक जो भी काम बचा है, तो बी 12 दिन तक काम किया, यानी कि एक दिन में एक काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 काम कर दिया होगा। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल काम कितना है भाई, 60 काम है। 60 में से 12 काम बी अकेले किया, तो बी घटा देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 48, यानी कि यहां से यहां तक की काम क्या है, 48। ये कौन कर रहा है, ये दोनों मिलके कर रहा है। तो दोनों मिलके ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये एक दिन में 1 काम कर सकता है, दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो 4 काम कर सकता है, कराना कितना है, 48, तो 48/4 यानी कि 12 दिन, अर्थात 12 दिन के बाद छोड़ा होगा। अगर बी को भी पता, बी तो इसे पूरा दिन ही किया है, ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। उम्मीद कर समझ गए होंगे बातें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे। अगला सवाल ये है भाई, कहता कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान चाहिए भाई। देखिए एमआरपी, एक कुर्सी है, यहां पर मान लेते कि इसका जो एमआरपी यहां पर बैठाया है वो 5000 रुपए है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, तो एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी हो गया 5000। 5000 बैठाने के बाद एक बार 10% का छूट देता है, फिर x% का 2 क्रमागत छूट देता है। तो आपको x नहीं पता, तो यही निकालना है, तो इसका कोई काम ही नहीं है, इसको समझ लीजिए। छूट देने के बाद उस वस्तु को बेच रहा है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस में बेच रहा है, कितना में, 3150 में बेच रहा है। तो इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 5000 में कितने का छूट दिया, 10% का छूट दिया, यानी कि 90% में वैल्यू बेचा जा रहा है। इसका 10% नहीं निकालना है, 10% छूट देते हैं हम किसी चीज में, तो 10% का पैसा नहीं लेंगे, तो 90% का मतलब लेना है, तो 90% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। ये अनुपात में कितना, 350 है, बगल में रख दिए। इतना का छूट देने के बाद इतना बेचा जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में हम देख लेंगे कि इतना में से फिर कितना छूट दिया, इसको सॉल्व करने के, रेशियो निकालने के बाद कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा, और 9 5 45 यानी कि 450 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 315। अब इतना से इतना, ठीक है, तो इससे घटा लीजिए, इससे घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, या तो आप 5 से काट भी सकते हैं, 5 9 45, 5 6 30, 5 6 15 कट जाएगा। फिर काट के आप छोटा कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि तुरंत कट रहा तो काट दीजिए। 5 9 45 0 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 6 30, 1 बचेगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर काट सकते हैं तो और काट लीजिए भाई, ये हो जाएगा 3 बार में, ये चल जाएगा, कितना जाएगा, 3 दूने 6, 1 बार में, फिर से चला जाएगा 10 और 7, मतलब इसको डायरेक्ट भी हम काट सकते थे कभी कभार वहां पर,
ठीक है। तो देखिए 10 रुपए था, 10 में से 7 में बेच रहा, तो छूट कितने का दिया? 3 का छूट दिया। 10 इसके बाद भी तो इसको 7 ही में बेच रहा है, ये माल तो एमआरपी का ही है ना। तो 10 आया, 10 में से 7 में जब बेच रहे तो यहां पर भी कुछ छूट दे रहे, कितने का छूट दे रहे? 3% का। 10 में 7 में बेच रहे, 3 का छूट दे रहे, कहां से? 10 से। इसका परसेंट निकाल देना, 100% से हो जाएगा, तो 10 दहम 110 या 30 हो जाएगा, मतलब 30% करेक्ट उत्तर होगा आपको यहाँ। आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 450 में आप क्या करते, इसको घटा देते, तो 10 में से 5 जाता तो 5 बचता, यहाँ पर 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 4 में 3 जाएगा तो 1 बटे 450 हो जाता है यहाँ पर। इसी को परसेंटेज निकालना है तो काट दीजिए, ये कट गया, 5 नाम 45, 5 दुगने 10, 5 सत्ते 35, 9 तिया 27, 10 तिया 30%, यहाँ से भी हो जाता बात, मतलब सेम आंसर आएगा। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि काट करके अगर छोटा कर सकते हैं तो कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे सवाल आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिए भाई, अगला सवाल ये है, इसको करना है। सवाल में एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सवाल ये है क्या है भाई? सवाल है 880 प्लस 41 है, और भगा में 14 है, गुना में कितना है? 84 है, और माइनस का 26 है। जो जहां है उसको वहां पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन यहां पर कर देते हैं। देखिए भाई, अगर यहां पर ये चीजें हैं, ये बन रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 41 बटे 14 गुना 84, ठीक है। ये कितना है? 84 है, तो 14 छोक 84 हो जाएगा। 14 छोके 84 होता है, 6 कम 6, 6 दूनी 24, 6 के 6, 6 चौके 24, इसमें से क्या घटाना है? 26 घटाना है। तो इसमें जैसे 26 घटाएंगे तो 6 में से 6 हो जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इधर 2, तो यहाँ पर 220 आएगा। ये पूरा का पूरा मामला कितना आ गया? 220 आ गया, आया कि नहीं? और इधर 880 है, तो 200 और 880, 200 और 800, 1000, 80 20 100, यानी कि 1100 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया? उम्मीद कर सबको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है कि एक गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन क्या है? गोला जब भी बात करेगा ना भाई, गोला, तो गोला मतलब वो वृत्त नहीं है, ठीक है। ये गोला मतलब एक ठोस चीज है। ठोस का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये एक क्रिकेट बॉल या तो फुटबॉल बॉल, ये पूरा अंदर से भरा हुआ चीजें हैं, समझ में आ गया? पूरा अंदर से भरा हुआ चीजें ये है, ठीक है। गोला का बात कर रहा है ये। तो गोला में बेसिकली क्या होता है? इसके पास कुल मिला के इसके पास त्रिज्या ही होता है, जो कि इन्होंने दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैं आपको ये चीज नहीं, मतलब ये तो दिया गया है सवाल में, ठीक है, लेकिन सवाल पूछना क्या जा रहा है? सवाल चाह रहा है कि गोले का आयतन बताइए कितना होगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 होता है, और पाई आर का क्यू होता है। यानी कि आयतन अगर गोले का आपको चाहिए तो उसमें से आपको किसका मान चाहिए? आपको आर का मान जरूरत पड़ेगा। जब भी आपको आयतन निकालना है तो आपको आर का मान जरूरत होगा। क्योंकि आपको 4/3 पता है, पाई का मान 22/7 है, तो आयतन निकालने इस आर का मान हमें चाहिए होगा। तो ये आर यहाँ पर दे रखा है। आर कितना दे रखा है? आर यहाँ पर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आर बराबर 4, यानी कि यही त्रिज्या है। कभी कभार क्या करेगा, इसका डबल दे देता है, 8.4 देता है, और ये डी दे देता है, मतलब ये पूरा दे देगा, ये पूरा वाला लाइन दे देता है, पूरा वाला लाइन। तो इसको हमें क्या करना होगा? आर में बदल के लिखना होगा, ठीक है। कभी अगर डी दे दे पूरा डी, तो इसको डी दे दे, तो डी को आर में बदलने के लिए इसको मतलब डी बराबर होता है, यानी कि आर बराबर होता है d/2, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान बैठा दीजिए, यहाँ पर आपको बात बन जाएगा। देखिए 3 अपनी जगह पर रहेगा, इसको लिख सकते हैं पाई का मान 22/7, और आर का क्यूब मतलब यहाँ पर आर का क्यूब मतलब 4.2 जो है, इसको मिटा देते हैं। 4.2 का 3 बार है आर का क्यूब, यानी कि 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट को हटा देना चाहूंगा तो नीचे आ जाएगा। नीचे क्या होगा? ये हटेगा तो 10 आएगा, ये भी हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ये भी हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब काट लेते हैं। देखिए 7 ये 6 बार में चला जाएगा, 3 दूने 6, 2 बार में कट देगा। क्या बचा? देखिए यहाँ पर एगो 2 बच रहा है, और 42 और 4 और 22, तो ये 22 चौके 88 हो गया। यहाँ पर ये 22 चौके 88, और यहाँ पर 22 चौके 88 गुना 2, और 42 का स्कोर कितना होगा बताएंगे? 42 का स्कोर निकालने का तरीका है, या तो 50 सब घटा लीजिए, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 के 6 हाथ, 4 दूनी 8 दूनी 16 के 6 हाथ पर 1, 4 16 17, यानी कि 1764। तो 88 इंटू 2 इंटू 1764 हो जाएगा, और नीचे में क्या है? 1000 है, ये 1000, बस बात बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भैया? देखिए अगर सॉल्व करना चाहिए तो इस 2 से इस पूरे को गुना कर देंगे, फिर 88 से गुना कर देंगे, बात बन जाएगा। है या नहीं है? या तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको कर सकते हैं ऐसे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौक 12 के 2 हाथ में रहा 1,
दो चौका 8, दो चौक 12 के दो हाथ में एक, 214 15 के 5 हाथ में एक, दो के दो 3, ये 3528 हो गया। 3528, 3528 को हमें 88 से गुना करना है, तो 88 से गुना करना कर लेते हैं। 8 8 64 के 4 हाथ में रह गया 6, 8 दूने 16 और 6 कितना होता है 20 2 22, हाथ में रह गया 2, और 8 पंचे 40 और 2 हो गया 42 के 2 हाथ में 4, 8 तेईस 24 और 4 हो गया 28। अब यही नंबर पूरा का पूरा रिपीट करेगा, r बराबर यहाँ पर था 4.2, हम लिख देते हैं। ये नंबर पूरा रिपीट करेगा एक बात करके, तो 4 2 2 यही नंबर लिखना है, फिर 8 और फिर 2, ये हो गया 4 6 2 2 2 4 यहाँ पर, ठीक है। ये जोड़ रहे हैं भाई, 2 2 4, 8 2 10 के शून्य हाथ में रहेगा, 8 2 10 11 3, मैंने 310 46 और क्या 310 46 ये आ रहा है भाई, 310 46 यानी कि 310 46। अगला जो इसको बटा में 1000 करेंगे तो ये बात बनेगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना 28,500 है और इनका विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत कितना ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत ज्ञात करना मतलब अंकित मूल्य मतलब क्या है, एमआरपी है, ये सामान है, प्रोडक्ट है, ये इसका एमआरपी है। तो एमआरपी कितना दे रखा है, एमआरपी जो दे रखा है वो 28,500 दे रखा है, ठीक है। और ये है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है 15,675। अब इसका रेशियो आप निकाल ही सकते हैं, इसका रेशियो हम निकाल करके बता देंगे छूट कितना, इतना में एमआरपी था, इतना में छूट देकर उसको इतना में बेच रहा, तो निकल जाएगा। तो ये काम कीजिए, क्या कीजिए, इसको 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 से कट जाएगा भाई, देखिए 25 से अंतिम में 5 है कट जाएगा, 0 है कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 से अगर आप चाहे तो 5 से छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 25 से अगर आप काटना चाहे तो कैसे चल जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, यहाँ पर 3 बचेगा, 35 होगा, 35 होगा तो 25 से कम 25 10 बचेगा, 25 होगा 100 जीरो आ जाएगा। फिर 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौक 150 होता है, 25 चौक 150 6 बचेगा, 25 दूने 50, यहाँ पर क्या बचेगा 25 दूने 50 50 हो जाएगा, तो 17 बचेगा 175, तो 25 सत्ते 25 चौक 150, 25 सत्ते 175, ये आ गया भाई, ये है, ये एमआरपी है, इसको सेल कर रहा है इतना में, तो छूट कितने परसेंट का दे दिया, इससे इसको घटा लीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर क्या 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, ये आ गया छूट दे रहा कहाँ से, एमआरपी से, तो 1140। और प्रतिशत में बदला तो 100% से गुना कर लेंगे भाई, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से काट लीजिए इसको, 3 3 तिया 9, क्या जाएगा भाई, क्या जाएगा, 3 से अगर इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, अब क्या जाएगा 19 से काट लीजिए, 19 दूने 38, 19 नामा 1 से 71 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो 5 बार में 9 पचे कितना हो गया 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये बात बन जाएगा, यानी कि ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा है सबको आ रहा होगा, ठीक है, देखिए आपको आ रहा होगा। देखिए एक, ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इनकम पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये बताना कि इनकम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि देखिए ये दो संख्याओं को गुना करने के बाद एक जब प्रोडक्ट बनता है तो सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है, सक्सेसिव इस प्रकार से कि क्या है, आय इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ऐसे कि नंबर ऑफ टिकट कितना बिका, नंबर ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट, यानी कि जो भी बोले टिकट का प्राइस, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टिकट का प्राइस, यानी कि प्राइस लिख सकते हैं टिकट का प्राइस, ठीक है, इनटू में क्या है कितने दर्शक, 25 जो भी आया जो खरीदा उसी को ना दर्शक कहते हैं, तो या तो आप सेल कह लीजिए या दर्शक या जो भी कुछ भी कहते हैं, कि ये कह लेते हैं मैन ही कह लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को गुना करने के बाद आय आएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ टिकट कितना बिचा, अगर 5 गो टिकट हमने सेल कर दिया है, 3 व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों को गुना करने के बाद इनकम आ रहा है 3 5 15, वही तो है, वही तो है। तो कह रहा कि ये जो प्राइस है इसमें 18% का इंक्रीमेंट कर दिया, 18%। अब प्राइस में जब 18% का इंक्रीमेंट कर दिया तो व्यक्ति जो है जब इंक्रीमेंट करता है तो व्यक्ति 25% कम हो गया, यानी कि क्या समझे, जब भी दाम बढ़ा देता है किसी वस्तु का तो व्यक्ति कम खरीदने लगता है। यही कंसेप्ट आपको मैंने परसेंटेज के अंदर में पढ़ाया है कि जो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर यानी कि ये क्या है, खर्चा है, किसके अनुसार से, प्राइस अगर चीनी का मूल्य 3 रुपया केजी है, हमने 20 केजी लाया तो टोटल खर्चा कितना हो गया 60 हो गया। अगर चीनी का मूल्य में बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या हो, जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा, मान लेता प्राइस कल के दिन में कोई व्यक्ति बढ़ा देता है तो घटता है, तो यही इसका रिवर्स केस बन जाता है, 20 × 3 बन जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। और जब भी इस प्रकार का चीजें बनता है तो या तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए, डायरेक्ट, सक्सेसिव कैसे लगाता है बता देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि a + b
प्लस में ए बी अपॉन में 100, ये है एक सक्सेसिव। जब आपको परसेंटेज सीधा सीधा दे दिया 18%, 20%, तो आराम से बना सकते हैं। नहीं तो अगर इसका रेशियो मेथड भी ले सकते हैं 18, ठीक है, दोनों में आपको दिखा देता हूं। अगर मैं बात करूं, इसको लगा लीजिए, तो ए का प्लस जहां पर बढ़ेगा वहां पर प्लस करेंगे, माइनस जहां पर है मतलब घटेगा वहां पर उसको माइनस करना है। तो 18% बढ़ गया तो ए के जगह पर 18 हो गया, प्लस बी है, बी ये वाला है, 25% का कमी हो गया तो माइनस का 25 कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस जो अगर मान लेते प्लस लिख ही देते हैं अभी, 18 इंटू माइनस का 25, तो ओवरऑल बटा में 100 करना है। ये प्लस माइनस करके टोटल माइनस बना देगा 25 कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 100 होना तय है। 4 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0.4 5 20, 4.5 आ जाएगा ये 4.5। इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा बताएं, माइनस का 7 और प्लस माइनस माइनस का 4.5, तो कितना हो जाएगा 11.5। ये क्या आ गया, दोनों माइनस माइनस प्लस इसलिए झूठा, ये टोटल ओवरऑल कमी आ जाएगा भाई, ये कमी आ जाएगा टोटल का, ठीक है। तो जब भी दो प्रोडक्ट को गुना करने के बाद एक संख्या आता है तो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया, जब कोई बढ़े हुए मान पर बढ़ाएगा या घटे हुए मान पर घटाता है तब भी सक्सेसिव लगाते हैं, और दो प्रोडक्ट का गुना करने पर। ये और एक चीज पर काम करता है, कब, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर लंबाई पर कुछ इंक्रीज कर दिया या चौड़ाई घटा दिया, कुछ घटा दिया, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पर भी सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। तो बस वही चीज क्या है, दोनों का क्या है, आई टिकट और आदमी पर बदल दिया है, ठीक है। तो ये बात उम्मीद कर समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल क्या है कि पीतल में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है, एक पीतल का डब्बा है पूरा का पूरा पीतल, इसमें जो तांबा और जस्ता है वो कुछ दे रखा है, ये अनुपात में इतना है, तो 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है, ये पूरा का पूरा कितना है, 370 है, 370। इसमें रेशियो क्या है, तांबे और पीतल, इसमें रेशियो क्या है, दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 1 3, ये टोटल है अनुपात में, वही वैल्यू कितना है, इतना में। इसके बारे में किसका मान पूछा जा रहा, तांबे का मान, तांबे की मात्रा कितना, तांबा यानी कि पहला वाला 25%, 25 से गुना कर लेंगे, कौन सा बड़ा बात है बताएंगे, 25 से गुना कर लीजिए, ये चल जाएगा एक बार में 10 बार में, यानी कि 10 गुना 50 बराबर 250 केजी हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बहुत बड़ा चीज है जिसमें से टोटल 370 केजी पीतल है। इसके अंदर में कहता है कि 25 और 12 के अनुपात में पीतल और तांबा है, तो तांबा का मान पूछ रहा है, तो हम बता देंगे टोटल कितना, इतना, टोटल यूनिट में ये कितना 37 है, इसमें से इससे गुना कर देंगे निकल जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, छोटा सवाल था। देखिए अगला सवाल क्या है कि दो संख्याएं 11 13 के अनुपात में है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या है 11 और 13 है, इसका एचसीएफ दे रखा है, इसका एचसीएफ दे रखा कि 7 है, तो वो कह रहा कि ओरिजिनल संख्या कितना है। तो अगर ओरिजिनल संख्या बताना है, ये यूनिट में मान है, तो इससे गुना कर लेंगे तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। यानी कि अगर इसको आप 7 से गुना कर लेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, इसको भी 7 से गुना कर ले 91 हो जाएगा, तो 91 हो जाएगा, ये आंसर होगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कौन सा आंसर हो रहा है, ये हो रहा है। अगर 11 और ये रेशियो में है तो इसको मान नहीं सकते 11 यूनिट और इसको 13x मान लेंगे, कोई दिक्कत है। दोनों में से कॉमन जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो उसका एचसीएफ होता है, तो इस दोनों में क्या है, x ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकेगा, है या नहीं। तो x का मान 17 दे रखा, 7 दे रखा, तो 7 दोनों से गुना कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल ये है, सवाल में लिख दूं पी क्यू आर 9 10 11 दे रखा है, यानी कि पी और क्यू और आर जो है वो दे रखा है 9 10 और 11 दे रखा है। हमसे चाह रहा पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। अगर आप एक झलक अगर आप ऑप्शन में देख सकते हैं तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले का दो ऑप्शन है वो सभी सेम है, तो इसमें पंचायती करने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हम अंतिम नंबर के वैल्यू को चेक करेंगे। तो अंतिम में क्या चाहिए, अंतिम में आर प्लस पी का मान चाहिए, आर प्लस पी, यानी कि देखिए आर का मान कितना 11 और पी का मान कितना 9, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, आर प्लस पी यानी कि 20 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट उत्तर अंतिम में 20 सब अलग है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें ये बात समझ में आ गया। आप पूरा भी निकाल सकते हैं, पी प्लस क्यू चाहिए था तो पी ये है और क्यू ये है, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए था, क्यू प्लस आर, यानी कि क्यू और ये आर, क्यू और आर ये 21 हो जाएगा, और अंतिम वाला आपने 20 निकाला, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे आप देखेंगे तो अंतिम में बताएंगे आपको। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं का 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। दर यानी कि रेट पता करना, रेट हमेशा परसेंटेज में ही निकलता है। ठीक है, कोई भी धनराशि जो है मूलधन है वो अपने आप का क्या होता है, स्वयं का 3 गुना हो जाता है, आपका कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो ये
मूलधन हो गया, ठीक है, 3 गुना हो गया। कितने टाइम में? 8 वर्ष 6 महीना में। तो 8 वर्ष है, 6 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 12, तो 8 दूने 16, 17, 17/2 यानी कि वर्ष हो गया, वर्ष हो जाएगा, ठीक है, वर्ष हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये आपका मूलधन है, किसी को हम 1 रुपया लेकर के 3 रुपया दे रहे हैं, तो ब्याज कितना दे रहे हैं? 2 रुपए दे रहे हैं, यानी कि हर साल 2 रुपए दे रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है क्या है? PRT बटे में 100, PRT अपन में 100। साधारण ब्याज कितना है? 2 रुपए का ब्याज है। P का मूलधन है आपका 1, PR का मान चाहिए, T कितना है? चीज 17/2 है, 17/2 इंटू 100 यहाँ पर ही आ जाएगा, बात खत्म है भाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा कुछ कटेगा नहीं, तो पूरा का चढ़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा, तो 1 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 गुना 100 बराबर 400 बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा? और ये 17 आपका नीचे आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? R निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। 17 से काट दीजिए, 17 दूनी 34 हो जाएगा और 6 बचेगा, तो 6 बचेगा तो 17 तिया 51 होगा, क्योंकि 17 चौका से ज्यादा होगा। 23 इसके आगे है, ये 3 ऑप्शन होगा नहीं, तो ये आपका करेक्ट उत्तर इतना % हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ रहा है? ये जो माह था ना भाई, इसको मैंने वर्ष में बदल दिया और कुछ किया ही नहीं। कोई भी मूलधन अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो 1 रुपया का उसको पैसा दिए हैं उधार किसी को, तो 1 साल में 3 हो रहा है, तो ब्याज मतलब 1 साल में 3 दे रहे हैं, तो ब्याज इसको कितना दे रहे हैं? 2 दे रहे हैं, है कि नहीं? किसी ने आपको 1 रुपया उधार दिया, आपको 1 साल बाद आप उसको 3 रुपया दे रहे हैं, तो उसका 1 रुपए का मूल तो दे ही रहे हैं, उसको मूल एक्स्ट्रा 2 रुपए दे रहे हैं, तो उसी को साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। अब कहता क्या है? वार्षिक इसमें रेट, मतलब हर साल कितना दे रहे हैं? रेट, हर साल कितना देंगे? रेट। तो 23.25% के 52% से उसको रेट दे रहे हैं, तो रेट निकल गया। अगर इसमें से कुछ भी पूछता, टाइम पूछता, तो फिर टाइम आप निकाल देते हैं, ठीक है, टाइम को छोड़ देते। आर पूछा है, आर हमेशा इसमें रहता है। इसमें आपको एक ही चीज फॉर्मूला याद रखना कि SI सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है PRT अपन में 100 मूलधन, आर मतलब रेट हो गया, टाइम मतलब कितने समय के लिए, अब बटे 100, ठीक है। उम्मीद कर समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वो संख्या स्वयं का 50% हो जाता है, तो वो संख्या क्या है? यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाता है, 25 घटा दिया जाता है, तो वो स्वयं का क्या होता है? 50% हो जाता है। तो ये स्वयं का, अगर इसमें हम 25 घटाए, अगर इसमें से 25 घटाए, तो स्वयं का कितना हो गया? 50 हो गया, है कि नहीं? स्वयं का 50 होगा। अगर किसी संख्या में हम 25 घटाते हैं, यही तो पूछ रहा है। यदि किसी संख्या, अगर मान लिया हम 100 मान लिए, 100 में अगर 25 घटाते हैं, तो वो संख्या स्वयं का 50% हो जाता है। यही क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, जब भी उसमें से 25 घटाते हैं, तो वो संख्या अपने आप का 50% हो जाता है। तो एक्चुअली में देखिए, आपने यूनिट में कितना घटाया? 50 घटाया, लेकिन सवाल कह रहा है कि 50 नहीं, हम 25 घटा रहे हैं ना, 25 घटा रहे हैं, तो 50 नहीं, हम कितना घटा रहे हैं? 25 घटा रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 25/50 हो जाएगा। हमें किसका चाहिए? हमें वो संख्या चाहिए, नहीं कि 100% का मान चाहिए। तो 100% से गुना कर लेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा, 25 दूना हो जाएगा 50, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर और कहता कि उसमें से हम 25 घटा रहे हैं या 50 घटा रहे हैं, अगर 50 बोलता तो फिर इसमें अंतर में 50 आउट ऑफ 50 करते, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो सवाल ये चाह रहा है कि कोई भी एक संख्या है, जब भी उसमें से हम 25 माइनस करते हैं, इसमें 25 घटाते हैं, तो संख्या अपने आप का 50% होता है, 50% निकलता है। तो संख्या क्या है? 100 है। 100 का 50% क्या होगा? 50 होगा। तो आप देखिए कि एक्चुअली में हम कितना घटा रहे हैं? 50, लेकिन सवाल कह रहा है कि आपको 50 नहीं घटाना है, आपको 25 घटाना है। तो 50 के मान के इक्वल होगा, 50 यूनिट का मान कितना होगा? 25 होगा। तो 1 यूनिट का मान 25/50। हमें चाहिए क्या? मूल संख्या यानी 100% का मान चाहिए। 50 दूनी 100, यानी कि ये हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद कर समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाएगी? 2 वर्षों में कितना धनराशि इतना हो जाएगी? सारा का सारा जड़ यहीं पर है। 30% का मतलब क्या है? 30% का मतलब होता है 30/100, 3/10, यानी कि क्या हो रहा है? 10 से क्या हो रहा है? 13 हो रहा है। 10 से क्या हो रहा है? 13 हो रहा है, ठीक है। ये मूलधन, ये मिश्रधन, इसका जब अंतर करते हैं तो वो हमारा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आता है, ठीक है। तो मूलधन ये है, इतना हो गया। अब 2 वर्ष में कब होगा? 2 वर्षों में धनराशि जो है इतना कब होगा, ये चाहिए। तो 2 वर्ष का बात करेगा तो क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 वर्ष का बात करेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष का बात करेगा तो क्यूब कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा, ठीक है। तो धनराशि 2 वर्षों में इतना हो रहा है, 2 वर्षों में इतना हो रहा है, 2 वर्षों में इतना हो रहा है, 2 वर्षों में इतना हो रहा है। तो हमें मान किसका चाहिए? हमें मान चाहिए इसका चाहिए। तो यानी कि अमाउंट मतलब कितना दे रखा? 949464,
6 4 अपर में कितना है 169, इंटू में हमें इसका मान चाहिए कि कितना राशि हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अंतिम में 2 जीरो तो आएगा, इसको जितना नंबर से भी आप कटाना चाहिए अंतिम में 2 जीरो फिक्स है आएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करेंगे तो यही चीज आएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो काफी बड़ा चल जाएगा डिवाइड। अगर 13 से काटेंगे ना तो 13 7 91 हो जाएगा। ये देखिए 13 से इसको काटेंगे 13 बार में जाएगा, 13 7 91, 91 में 3 जाएगा, 13 दूने 26 और 13 8 104, ये कट जाएगा भाई। देखिए 13 से काट लीजिए 13 बार में, ठीक है। 13 से इसको काटेंगे तो 13 7 91 गया, 13 7 91 चला गया, 13 7 91 चला गया तो 3 बचा, तो 13 दूने 26 गया, तो 36 यानी कि 36 था 26 चला गया, तो अब कितना बचा 10, तो 13 8 104 हो गया। अब 13 से फिर कटेगा ये 13 13 26 13 39 13 54 13 55 65 13 64 13 55 65 और 13 6 78, देखिए ये काट जाएगा भाई 13 55 65 13 6 78, 56 इंटू 100 बराबर यहाँ पर 5600 हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उम्मीद करें सबको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल ये है, कह रहा क्या कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कुल दूरी, कुल क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय है। ठीक है, पहले क्या किया, पहले आदमी ने क्या किया, 11 किलोमीटर का जो दूरी है, 11 किलोमीटर का दूरी वो 60 मिनट में तय कर रहा है। बाकी अगला 22 किलोमीटर की दूरी 22 के 30 मिनट में तय कर रहा है किलोमीटर की दूरी। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया 11 और 22, 11 और 22 कितना हो गया 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, और यहाँ पर हो गया 60 और 30 90 मिनट हो गया, 90 मिनट। लेकिन आंसर आपको किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मिनट को अगर घंटा में बदलना है तो 60 से गुना करना पड़ता है, ये माफ कीजिए 60 से भगा देना पड़ता है, तो बटा 60 हो जाएगा। 60 को आप ऊपर चढ़ा लीजिए तो 33 बटा, या डायरेक्ट यहीं भी काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऊपर काट लीजिए। ये कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 11 बार में, अर्थात 21 दूने 22 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार रहा होगा उसको पहुंचने के लिए। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल ये है भाई कि इससे सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आंसर होगा। सॉल्व करके मैं नीचे ले आऊं या यहीं पर करते हैं। देखिए 24 गुना 4 है, तो 24 चौके 96, 96 बटे 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 बटा 16, तो ये कितना हो गया पूरा का 16 चौक 96 हो गया। अब देखिए, अब ये है 4 4 ऑफ, ये हो जाएगा पहले, तो 6 चौके 24, 24 में से 24 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इंटू 19 बराबर क्या उत्तर होगा 19 होगा, यानी कि बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया, कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल भाई ये है, इसमें भी सॉल्व करना है। ये एक ही शिफ्ट का सवाल है, मैंने अपने मन से नहीं लाया, जो मैंने पेपर जो उठाया है भाई वो प्रीवियस ईयर उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, 16 गुना क्या लिखा गया, 16 गुना 9 + 4 लिखा गया है। एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 13 गुना 14 है और बट्टे में 50 का माइनस का 12 + 12, 12 + 12 है। ठीक है, 12 प्लस ये कितना है 12 है। इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखिए जो ऊपर, अब इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो ये 50 और माइनस का 24, तो ये टोटल कितना हो गया 26 हो गया। 26 हो गया कि नहीं हो गया, ये 26 हो जाएगा। तो नीचे मेरा क्या आ गया 26 आ गया कि नहीं, नीचे 26 आ गया। अब नीचे अगर 26 आ गया तो इसको जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 16 इंटू 13 माइनस का 13 इंटू 14, ये बन रहा है। दोनों में से 13 कॉमन आउट है, तो 13 को अगर आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, वरना गुना करके फिर घटाना होगा। तो एक काम कीजिए 13 को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो बात आराम हो जाएगा। इसमें से 13 बाहर आ गया तो बचा क्या 16, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 13 आ गया तो 14 बचा, यानी कि 14 माइनस 16 बराबर क्या है, ये पूरा का पूरा 2 है कि नहीं, 2 है। यानी कि बचा क्या है फिर, तो 13 इंटू 2 बचा है, 13 दूगुने 26 हो गया, 2 से 2 कट के खत्म हो जाएगा, 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1 आपका करेक्ट उत्तर होगा भाई, 1 तो कहीं आंसर ही ना है, तो 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस है, ये 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। 13 अगर कॉमन आउट निकाल दिया जाए तो 2 बचेगा, 13 दूगुने 26, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, 1 है राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये है भाई टाइम एंड वर्क का सवाल देखेंगे। तो अभी तक टाइम एंड वर्क का 2 सवाल आपने देख चुका, सिंप्लीफिकेशन का लगभग 2 से 3 सवाल आपने देखे, उसके बाद CI से भी एक सवाल देख लिए, और SI से भी लगभग एक सवाल देखे, और सिंप्लीफिकेशन देखे, उसके बाद काफी सारे सवाल देखे। टाइम एंड वर्क का 2 सवाल। यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है, तो 54 आदमी उसी काम को करने में कितने दिन का समय लेंगे। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। जब भी आपको इस टाइप से पूछा जाए ना, तो आपको एक ध्यान रखना है कि M1 D1 H1 बटे W1,
बराबर क्या होता है, बराबर होता है M2D2H2 बटे W2। यानी कि कोई कुछ भी बोले सब कुछ सुनना है, लेकिन नीचे हमेशा काम ही रहेगा, ठीक है। और जबरदस्ती अपने मन से किसी का मान नहीं बैठाना, जिसका मान पूछा जाएगा उसी को बैठाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 18 आदमी, तो 18 मैन लिख दिए, किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, ठीक है, 13 दिन में, यानी कि 13 दिन में कर सकता है। तो 54 आदमी। अब अगला बार चलते हैं, बाकी यहाँ का काम तो खत्म हो गया। अगला आदमी 54 दिन में उसी काम को कितना दिन में करेगा, एक्स का मान चाहिए तो 54 को नीचे ले आइए, तो 18 गुना 13 बटा का 54 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाता है, 13 बटा 3 हो जाएगा, करेक्ट उत्तर 13 बटा 3 इंटू एक्स, यानी कि ये हो गया आंसर। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला सवाल अंतिम सवाल है, क्या है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि परसेंट क्या है, हानि परसेंट क्या है, समझ लीजिए। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 नीचे हमेशा ये क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 25% है, क्रय मूल्य का 25% है। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य जो भी होगा ना उसका, वो क्रय मूल्य का 25%, तो क्रय मूल्य कितना है, 4 है, 4 का 25% यानी कि 1/4, तो 1/4 का 4 हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, तब एसपी क्या है, एसपी 1 है। अब हानि क्या है, किसी वस्तु को आपने 4 रुपए में खरीदा और 1 रुपए में बेच रहे हैं, तो हानि कितना हो रहा है, 3 रुपए का। कहां से हो रहा है, जहां से खरीदते हैं वहीं से हानि होता है, वो नीचे रखना पड़ता है। हानि प्रतिशत 3/4 का मतलब होता है 75%, करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई। ये चाह रहा था कि उसका विक्रय मूल्य जो भी होगा वो क्रय मूल्य का 25% है, क्रय मूल्य का 25%। अरे भैया, क्रय मूल्य का 25%, 25% को 1/4 ही लिख सकते हैं, या 25/100 लिखें, क्या ही फर्क पड़ता है, 25 से कम 25, 25 होगा 100, 4 से 4 कटिया, एक ही ना आया, तो बस यही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है। बाकी आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके पास अगर यहाँ पर देखा जाए तो 20 सवाल हमने देखा भाई, 20 सवाल, इसमें से अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जो 3-4 लाइन में बन रहा है, बाकी के 15 सवाल तो मतलब एवरेज ही है, जो कि बहुत आसान, मतलब ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमें 100% स्कोर करना, तभी हम ऑफर कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खींच दीजिए मीटर।